देख रहे हैं जनता वॉइस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। नजफगढ़ सैनिक धर्मशाला में सर्व लोकहित समाज पार्टी के द्वारा अपने पहले कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा की अगुवाई में मुख्य अतिथि के तौर पर सर्वलोकहित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य, वरिष्ठ अतिथि राष्ट्रीय संयोजक राम बघेल आनंद ने शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलन उपरांत राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के अलावा गणमान्य कार्यकर्ताओं व सम्मानजनक अतिथियों ने, जिसमें राम दुलार नेताजी, अमरेंद्र सिंह, राम रत्न, पूनम मौर्य, राणा प्रताप, अंजना सिंह, अमन खान, विभा सक्सेना, रवीश यादव, राधा सिंह, प्रियंका सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। सोने की चिड़िया कहलाती थी, कभी विश्व गुरु था, कभी चक्रवर्ती सम्राटों का देश था। क्योंकि हमने जैसा अभी वक्तव्य में कहा कि यह देश जो था चक्रवर्ती सम्राटों का देश था और दुनिया भर के जितने भी राजे महाराजे थे अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए इसी देश में भेजा करते थे। और जब वे यहाँ से विद्या प्राप्त करके अपने देश में पुनः वापस जाते थे तो उनको दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। ऐसा इस देश का मतलब विचित्र महानतम कारनामे थे और हमारा देश इतना समृद्धशाली, वैभवशाली, संपन्न था। क्यों? क्योंकि तब हमारा देश जिस मार्ग पर चलता था उस मार्ग को आज हमने छोड़ दिया। आज हमारा देखिए महंगाई कितना आसमान छू रहा है, लेकिन सरकार अब सिलेंडर जो है देखिए क्या रेट हो गया, पेट्रोल का क्या रेट हो रहा है, सब चीज़ के क्या रेट हो रहा है। सरकार वहाँ पर ध्यान न दे करके और सरकार जो है मंदिर मस्जिद में उलझा रही है। सरकार जो है हमारे मुद्दों को भटका रही है कि सरकार से कोई प्रश्न न पूछे, इसलिए जनता का जो है ज़बरदस्ती दबा दिया जा रहा है आवाज़ को। और सर्वलोकहित समाज पार्टी जो है इन सभी चीज़ों पे कार्य करने के लिए संकल्पित है। और जो जगदेव प्रसाद का, भारत लेली नमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए हमारी सर्वलोकहित समाज पार्टी संकल्पित है। सम्राट अशोक महान के पद चिन्हों पर चलने के लिए यह सर्वलोकहित समाज पार्टी संकल्पित है और उसी पथ पर हम चल रहे हैं। अध्यक्ष साहब, आम आदमी पार्टी जी, ऐसा है कि दिल्ली में हमने देखा होगा, उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि दिल्ली में जितने भी बसें हैं डीटीसी, सब में मैं जो भी दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं उनको मैं अस्थायी करूंगा और ट्रेनिंग दे करके और उनको मैं रेगुलर करूंगा और उनको नौकरी दूंगा। डीटीसी कर्मचारी को भी परमानेंट करूंगा, एमसीडी कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को भी परमानेंट करूंगा। लेकिन आप मुझे एक गेस्ट टीचर को परमानेंट करूंगा। आप मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए दिल्ली में जो युवाओं को उन्होंने रोज़गार दिया हो। ध्यान भटकाने के लिए हम जो मुद्दा था हमारा उसको आपने छोड़ दिया। रही बात शिक्षा की, आप देखिए समान शिक्षा नीति कहाँ है। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में देखिए समान शिक्षा नीति नहीं है। जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी के, वे अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी दूसरी शिक्षा है। और हम गरीब के बच्चे जो हैं, ये देखिए इनकी क्या स्थिति है। दिल्ली की गली नली और सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। आप मीडिया कर्मचारी हैं, आप देखिए मीडिया के लोग जाते ही नहीं। अभी मैं कल गया था प्रेमनगर नांगलोई के पास किराड़ी क्षेत्र में, परसों गया था खानपुर। इस तरह से हम दिल्ली में घूमते हैं तो लगता ही नहीं है गली गुच्चे को देख कर कि हम दिल्ली, इस तरह से हम दिल्ली में घूमते हैं तो लगता ही नहीं है गली गुच्चे को देख कर कि हम दिल्ली में हैं। कहाँ दिल्ली का विकास हुआ दिखाई दे रहा है। फ्री कर देने से नहीं होगा। स्कूलों में देखिए समान शिक्षा नीति कहाँ है। और हमारी पार्टी जो आएगी वह समान शिक्षा नीति लागू करेगी। हमारा कहना ही है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। पूंजीपति का बेटा हो या मजदूरों की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। ये का एजेंडा है। और 1993 की जो ओबीसी की दिल्ली में बाध्यता है उसको हम लोग सबसे पहले हटाएंगे और इसकी हम लोग आंदोलन कब से कर रहे हैं। रही बात भागीदारी की, तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में भागीदारी है क्या इस देश में? मैं आपको सर्वे प्रस्तुत करूंगा तो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक ही वर्ग का, एक ही तबके का हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में कब्जा हुआ पड़ा है। वो आरक्षण कब छूटेगा? सर्वलोकहित समाज पार्टी के जिस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मान मिल रहा है, जिस तरह से प्रदेश के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, यह देखकर ऐसा लग रहा है कि अगला चुनाव हमारा ही होगा। क्योंकि जनता यहाँ की जो है पूरी तरह से हमारी विचारधारा को फॉलो कर रही है और जुड़ रही है। आप देखे होंगे कोई भी ऐसी अभी तक राजनीतिक पार्टी हमने नहीं देखा। मैं बचपन से ही
बहुत सारे पार्टियों में काम किया हूँ। मैं वामपंथ में रहा हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में भी मैं रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ आइसा में, और ट्रेड यूनियन में भी रहा हूँ। बहुत सारे संगठनों में कार्य किया हूँ। अब तक हमने ऐसा कोई भी विचारधारा और समानतावादी विचारधारा का पार्टी नहीं देखा। और यह पार्टी जितना जल्दी तरक्की कर रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ और इसका दिल्ली के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। इस भवन के अंदर भी दिल्ली के हर क्षेत्र से, हर जिले से कुछ न कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण आए हुए हैं। तो हम सर्वलोक हित का जो है इसको हमेशा और कामयाब होंगे। यह जनता का जैसा विचार ऐसा कर रहा है, ऐसा विश्वास। मैं आपको बताऊं कि सम्राट अशोक महान ने जो उनका गिरनार शिलालेख है, उस शिलालेख में उन्होंने सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं, इसी सोच को हम सभी लोगों ने यह महसूस किया कि आज इस भारत की धरती पर इसकी ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को महसूस करने के बाद जो उन्होंने सर्वलोक हित की बात की, और इसी को लेकर के हम लोगों ने पूरा इस सबका कल्याण हो सके, सबकी भलाई हो सके, और सर्वलोक हित समाज पार्टी के नाम से हम लोगों ने वहीं से शब्द लिया, सर्वलोक हित शब्द, और उस नाम से इस पार्टी का हम लोगों ने गठन किया। अध्यक्ष जी, अभी हमने सुना इस देश में जो स्थितियां हैं और इस स्थिति से हम लोग अवगत हैं कि इस देश में हमेशा SC ST OBC की बात चल रही है, इसलिए सब लोग इस बात को सोच रहे हैं। लेकिन सर्वलोक हित समाज पार्टी सबके लोग की, सबके कल्याण की बात कर रही है और आगे भी करेगी। इसलिए हम लोग सर्वलोक की बात करते हैं। हम लोग जो है इसमें SC ST OBC सबको समान हम लोग देना चाहते हैं कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग मानव हैं और मानवता का सम्मान होना चाहिए। और इसी विचारधारा को लेकर के जो सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों को अपने पुत्र के समान समझा, तो हम लोग उसी सोच को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आज भारत में लोग इस स्थिति के वजह से जाति में बटे हुए हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को छोड़ करके, और हम लोग चाहते हैं कि सबका कल्याण हो और सबकी बातें हों और सर्वलोक के कल्याण की बात हो। इसको हम लोग लेकर के चलेंगे और यह पार्टी लेकर के चलेंगे। अभी जो है हम सभी लोग सर्वलोक पार्टी का अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम लोगों की तैयारी है कि हम लोग इस पार्टी के माध्यम से 8 प्रांतों के लोगों को लेकर के इस पार्टी का गठन हुआ है और तैयारी हम लोगों का 4 प्रांत में चल रहा है। लेकिन जैसी परिस्थिति बनेगी उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।